हेलो बच्चों, आज हम लोग आयत के क्षेत्रफल से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आयत में दिया है। देखिए क्या दिया है। देखिए आज इसको आप बना लेते हैं तो आपको आयत के बारे में जो है बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें आपको सवाल दे दिया है कि एक आयताकार हाल की लंबाई 24 मीटर तथा विकर्ण की लंबाई जो है 26 मीटर है, तो हाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले नंबर हम लोग का काम कर लेते हैं कि आयताकार आयताकार हाल कैसा है, तो आयताकार है। तो सबसे पहले हम लोग आयत के आकार का यानी एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर हो गया ये आपका जो है क्या हो गया, तो ये हो गया आपका आयत। ठीक, इसकी देखिए, इसकी आपको लंबाई जो है कितना दिया है, लंबाई जो है आपका दिया है 24 मीटर। तो नीचे हम लोग कितना लिख देते हैं, 24 मीटर। ध्यान दीजिए आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया है कि आपके जो है आयत का जो है लंबाई दे दिया है, कितना दिया है, तो 24 मीटर, और इसके विकर्ण की लंबाई जो है 26। तो विकर्ण कौन होगा इसमें, तो विकर्ण को हम लोग जो है मान लेते हैं कि AC जो है क्या है, विकर्ण है। AC क्या है, विकर्ण है। और इसकी लंबाई कितना दिया है, तो 26 मीटर दिया है। ठीक, इसकी लंबाई कितना दिया है, तो 26 मीटर दिया है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको आयत का क्षेत्रफल यानी हाल का क्षेत्रफल निकालना है। तो हाल का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी आयताकार हाल का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो लंबाई तो दे दिया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि देखिए आयत है तो इसका प्रत्येक कोण कितना का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। आयत का प्रत्येक कोण कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का, तो देखिए AD और BC जो बराबर ही क्या है, तो आयत की चौड़ाई है और ये जो है लंबाई है। ठीक, तो अब हमको जो है AD निकालना होगा। क्या निकालना होगा, AD। तो जब AD निकल जाएगा तो BC भी वही होगा, जो AD का मान होगा वो BC का मान होगा। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज हम लोग किस में ले लेते हैं, तो ADC में। तो हल में लिखते हैं क्या चीज़, तो त्रिभुज देखिए ADC में, ADC में देख रहे हैं कोण D बराबर कितना दिया है, तो 90 डिग्री दिया है। D बराबर कितना दिया है, तो 90 डिग्री दिया है। इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं कि जब 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमको कर्ण दिया है और आधार दिया है, लंब यानी निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लंब बराबर होता है अंडर रूट में क्या चीज़, तो कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, और माइनस होता है क्या चीज़, आधार स्क्वायर। यहाँ पर आधार स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए लंब क्या है, तो AD है, यहाँ पर हम लोग AD लिख सकते हैं। अब देखिए कर्ण, कर्ण यानी क्या इसमें बन रहा है, तो कर्ण जो है AC है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, AC का स्क्वायर और माइनस आधार क्या है, तो DC बन रहा है, तो DC का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इसका मान जो है देखना होगा आपको कि AC का मान कितना है। तो AC का मान कितना है, तो 26 है। तो 26 का स्क्वायर कर लेते हैं, अब माइनस DC का मान कितना है, तो 24 है, यानी 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आप 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 676 आएगा। अब माइनस, अब इसका करना होगा आपको 24 का, तो 24 का कितना आ जाएगा, तो 576 हो जाएगा। दोनों में अब घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है। कितना होता है, 10 मीटर। तो 10 AD, तो AD का मान कितना आया यहाँ पर, तो आपको जो है 10 मीटर आ गया। AD कितना आ गया, तो 10 मीटर आ गया। यही हमारा जो है क्या हुआ, तो चौड़ाई हुआ। तब आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। हमको केवल चौड़ाई चाहिए था, तब यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए इसलिए आयताकार आयताकार क्या चीज, हाल
आयताकार हाल का क्या चीज़, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ये देख लीजिए। तो का आयताकार हाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी आयत का क्षेत्रफल यानी क्या चीज़, तो लंबाई और गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना है, तो लंबाई आपको जो है 24 मीटर दिया था, और गुणे चौड़ाई कितना निकाले थे, देखिए एडी 10। तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख लेते हैं। तो 24 दहा में कितना होगा, तो 240 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।